हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए हुए सक्षमता परीक्षा पार्ट 2 की तैयारी करते हैं। आज का विषय है हिंदी एवं समान ज्ञान। सभी प्रश्न उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए 1 नंबर शुरू करते हैं। सम उज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जी हाँ, सम उज्ज्वल शब्द में तो ए सम, बी शन, सी सम या डी शन। तो इसका आंसर सम उज्ज्वल का होगा उपसर्ग सी सम। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है? अ अथाह, बी अनपढ़, सी अनिष्ट या डी एक से अधिक। इसका आंसर ए है अथाह। अ का उपसर्ग युक्त है अथाह। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आप प्रत्यय युक्त है? जी हाँ, आप प्रत्यय युक्त है। ए धार्मिक, बी असली, सी प्यारा, डी एक से अधिक। तो इसका आंसर है सी प्यारा। आ प्रत्यय युक्त है। आगे जिसमें दोनों पद प्रधान हो, अर्थात पूर्व और उत्तर पर दोनों प्रधान हो, वह कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव समास, बी द्वंद्व समास, सी बहुब्रीहि समास या डी तत्पुरुष समास। जी हाँ, एक बार से सुन लीजिए। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर है बी द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। आगे जन्मांध शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास और डी बहुब्रीहि समास। यहाँ जन्मांध शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास या डी बहुब्रीहि समास। तो जन्मांध जो है तत्पुरुष समास है। इसका आंसर ए है। आगे स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं? जी हाँ, मुख्य प्रकार हैं। ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। तो स्वर संधि के मुख्य 5 प्रकार के हैं। आगे मुख्य 5 हैं। आगे अतीव का संधि विच्छेद क्या होगा? अतीव का संधि विच्छेद क्या होगा? अति जोर यू, बी आ जोर तीव या सी अति जोर व या डी ती जोर व। तो इसका आंसर है ए अति जोर यू। आगे प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? जी हाँ, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? ए वृद्धि संधि, बी अनादि संधि या डी यन संधि, सी यन संधि या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? ए वृद्धि संधि, बी अनादि संधि, सी यन संधि या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो प्रत्युत्तर है यन संधि है, सी इसका आंसर है। आगे मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये कई बार मैं वीडियो में बता चुका हूँ। ए मनः जो रंजन, बी मनो जो रंजन, सी मन जो रंजन या डी मनो जो रंजन। इसका आंसर ए है मनः जो रंजन, मनः जो रंजन। आगे व्यास शब्द का विलोम क्या होगा? ए समास, बी समर्थन, सी प्रावधान, डी समाज। तो व्यास शब्द का विलोम समास होता है। इसका आंसर ए। चलिए आगे मगही किस उपभाषा की बोली है? ए बिहारी, बी पूर्वी हिंदी, सी पहाड़ी, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है बिहारी, ए। आगे 12 नंबर हमारे देश में राज्यों की संख्या कितने हैं? ए 28, बी 29, सी 27 या डी 26। तो हमारे हमारे भारत में राज्यों की संख्या 28 है। कितने हैं? 28 हैं। और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना है? बिहार का साक्षरता दर कितना है?
ए 61.8%, बी 63.2%, सी 71.2%, डी 52.5%। तो इसका आंसर है 61.8%। जी हाँ, आगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ए शाकरा नदी, बी सोन नदी, सी बलन नदी यानी बालन नदी, या डी पुनपुन नदी। तो इसका आंसर है डी पुनपुन नदी। आगे रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? जी हाँ, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए विटामिन सी, बी विटामिन ए, सी विटामिन ई, या डी विटामिन बी। तो इसका आंसर विटामिन ए है, ये इसका आंसर बी विटामिन ए। आगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब से लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब से लागू हुआ? ए 1 अप्रैल 2010, बी 5 सितंबर 2010, सी 1 जनवरी 2011, या डी 1 जनवरी 2010। तो इसका आंसर है ए 1 अप्रैल 2010। आगे मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है? जी हाँ, नहीं होता है। ए लार ग्रंथि द्वारा, बी लीवर द्वारा, सी पेट द्वारा, या डी अग्नाशय द्वारा। तो इसका आंसर बी है, लीवर द्वारा नहीं होता है। आगे प्रत्येक वर्ष, यहाँ वर्ष है, प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 सितंबर, बी 8 मई, सी 5 अप्रैल, या डी 18 मई। तो इसका आंसर ए है 5 सितंबर। यहाँ 5 सितंबर जो आने वाला है। आगे कारों और वाहनों में इंजन की कूलिंग निम्न द्वारा होता है, मतलब किसके द्वारा इनमें से होता है? ए तेल द्वारा, बी एयर कंडीशन द्वारा, सी रेडिएटर द्वारा, या डी एयर ब्लोडर द्वारा। एक बार फिर सुन लीजिए, कारों और वाहनों में इंजन की कूलिंग निम्न द्वारा होता है, मतलब किसके द्वारा होता है? ए तेल द्वारा, बी एयर कंडीशन द्वारा, सी रेडिएटर द्वारा, या डी एयर ब्लोअर द्वारा। तो इसका आंसर सी है, रेडिएटर द्वारा होता है। आगे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची यहाँ भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है, क्या वर्णित है बताइए? ए भाषाओं के बारे में, बी राजनीति दल बदल के बारे में, या सी पंचायत व्यवस्था के बारे में, या डी शहरी स्वशासन के बारे में। तो इसका आंसर ए है, भाषाओं के बारे में है अनुसूची। आगे पानी में फ्लोराइड प्रदूषण मुक्त प्रभावित करता है। ए लीवर को प्रभावित करता है, बी दिमाग को, सी दांत को, डी किडनी को। तो यह दांत को प्रभावित करता है, डी। आगे निम्न में से कौन से पौधों में मौजूद होता है लेकिन जानवरों में नहीं? ए प्रोटीन, बी सेल्यूलोज, और सी स्टार्च, डी फैट। तो इसका आंसर है सेल्यूलोज। आगे निम्नलिखित नगरों में से किस नगर में तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए मदुरै को, बी चेन्नई को, सी सेलेम को, डी कोयम्बटूर को। तो इसका आंसर डी है, कोयम्बटूर को। आगे ये गलत है, इसका आंसर इसको हटा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्न में अर्धचालक सेमीकंडक्टर है, क्या है? ए सिलिकॉन, बी ग्लास, सी चांदी, डी सोना। तो इसका आंसर है सिलिकॉन। आगे, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? ए 15 जुलाई 1913, बी 15 जुलाई 1923, सी 15 जुलाई 1942 या डी 15 जुलाई 1919। इसका आंसर है ए है 15 जुलाई 1913 को हुआ था। आगे, भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्र से जुड़ा है? ए कोचीन, बी चेन्नई, सी नवी मंगलोर या डी मरमागाओ। तो इसका आंसर ए है कोचीन। आगे, मायोपी बीमारी निम्न में से संबंधित है? ए मायोपी, ए आंख से, बी कान से, सी गला से, डी नाक से। तो यह आंख संबंधित ए आंसर है। चलते हैं आगे, मानव शरीर द्वारा पानी में सहायता के लिए प्रयोग किए जाने वाला अम्ल क्या है? मानव शरीर द्वारा पानी में सहायता के लिए प्रयोग किया जाने वाला अम्ल क्या है? ए हाइड्रोक्लोरिक, बी एसिटिक अम्ल या सी नाइट्रिक अम्ल, डी बोरिक अम्ल। तो इसका आंसर है ए हाइड्रोक्लोरिक। आगे, मानव कान का श्रवण पाराश क्या है? मानव कान, तीसरा नंबर है, मानव कान का श्रवण परास क्या है? ए 20 हर्ट्ज से कम, बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक या सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक या डी 20,000 हर्ट्ज से कम। इसका आंसर बी है 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है मानव कान का श्रवण परास है। इस और यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।